हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है एंड साथ में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि जब प्रॉब्लम बड़ा हो जाए, यानी कि जब डाटा साइज बड़ा हो जाए, फ्रीक्वेंसी बड़ा हो जाए, या फिर जो हमारा डाटा गिवन रहेगा अगर वो फ्रैक्शन में रहेगा, देन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी फ्रैक्शन में डाटा आ जाता है तो कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। जब इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में इस फार्मूला से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व किया था। लेकिन जब भी प्रॉब्लम अगर बड़ा आ जाए, जब डाटा का साइज बड़ा आ जाएगा, तो इस फार्मूला से प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन थोड़े हार्ड हो जाएंगे। तो हम लोग जब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, जब डाटा साइज बड़ा आ जाए, यानी कि बोले तो प्रॉब्लम जब हार्ड हो जाए, तो उस हार्ड प्रॉब्लम को इजी स्टेप में सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर है बोलते जो मैंने डेविएशन लिया, डेविएशन को मैं क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं तोड़ दूंगा। तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग मॉडिफाई फार्मूला ऑफ किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो मैं मॉडिफाई फार्मूला लेता हूँ किसके लिए लेता हूँ, जब बिग प्रॉब्लम आ जाए, बिग प्रॉब्लम या ऐसे कह सकते हैं जब कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। तो कैलकुलेशन जब हार्ड होता है तो उसको हम लोग ईजी स्टेप में बनाने के लिए हम लोग इसका मॉडिफाई फार्मूला यूज करते हैं। ओके, तो इसका क्या करेंगे, हम लोग दिया हुआ है समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटा क्या है, एन है। इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा समेसन। अब क्या करेंगे, एफ को सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस समेसन ऑफ एफ इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर बटा, अब सबको एन कर देंगे, दे देंगे इसमें समेसन ऑफ एफ इंटू 2 इंटू एक्स बटा एन प्लस समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर बटा एन। ओके, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर एलसीएम लेंगे तो ऊपर की कहानी आ जाएगी। अब इसको लिखेंगे समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर का होल एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस, देखो यहाँ पे 2 एंड एक्स बार हमारा क्या है, मीन है। मीन हमारा क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। एंड हमारा ए फ्रीक्वेंसी एंड एक्स क्या है, डाटा है, और ये वेरी करता है। अगर 10 डाटा हो गया तो यहाँ 10 डाटा वेरी करेगा। ओके, मैं आपको अगर इजी स्टेप में समझाऊँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इस टर्म को समझाने के लिए, कि अगर मैं एग्जांपल लिया हूँ, एक्स कोई एलिमेंट है एक्स आई एंड एफ आई एलिमेंट है एक्स आई 2 4 6 8 एंड एफ क्या है 1 है 2 है 3 है। तो ये हमारा इसमें क्या है, एफ हर बार वैरी कर रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू या फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। एंड फ्रीक्वेंसी की भी बात करें, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड नहीं है। लेकिन जब भी इसका अगर हम लोग मीन निकालेंगे, मीन क्या होता है, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा समेसन ऑफ एफ आई। तो इसका जो एक मान सपोज ए आ गया, तो एक हमारा क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, फिक्स्ड वैल्यू। तो किसी भी क्वेश्चन का मीन एक ही होता है, ना कि 50 होता है। तो ये हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, एक सर्टेन पॉइंट वैल्यू होता है, एक सर्टेन पॉइंट पर एक सर्टेन वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यहाँ, तो ये हमारा एक्स बार एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, एक एक्स बार है एंड 2 है। तो क्या निकल जाएगा, 2 इंटू एक्स बार कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है पता चल गया। एंड एफ हमारा वैरी कर रहा है, कभी 1 था, कभी 2 था, तो कभी 3, कभी 4, इसलिए ई हमारा नहीं निकलेगा। साथ में एक्स, एक्स हमारा क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट भी नहीं निकलेगा। ओके, बटा एन प्लस समेसन ऑफ एफ इंटू, यहाँ पर भी एक्स बार मेरा बाहर निकल जाएगा, एक्स बार का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। ओके, मीन है, मीन का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, मीन का स्क्वायर तो कोई एक ही फिक्स वैल्यू रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा
समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस बटा एन, यहाँ पे 2 इंटू एक्स बार इंटू एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स बटा एन प्लस यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी है एंड ये भी हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है। हम लोग जानते हैं कि एन को ही समेसन ऑफ एफ लिखते हैं। यहाँ पे जब टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाता है सम करेंगे तो यहाँ क्या एन बराबर लिखते हैं क्या टोटल सम। टोटल सम क्या है समेसन ऑफ एफ आई, यानी कि एन बराबर समेसन ऑफ एफ आई कह सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा इससे कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा एक्स बार का होल स्क्वायर। नाउ अब हम लोग आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस इसको हम लोग एक्स बार को क्या लिखेंगे एक्स बार को लिख सकते हैं समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू समेसन ऑफ एफ एक्स चाहे और एफ एक्स इंटू बाई एन को हम लोग एक्स बार लिख सकते हैं। एफ एक्स अपॉन एन को क्या लिख सकते हैं एक्स बार, तो हम लोग ऐसे ना लिख कर हम लोग ऐसे लिखते हैं 2x बार इंटू इस टर्म को हम लोग एक्स बार लिख सकते हैं प्लस इसको क्या हो जाएगा एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन, यहाँ पे 2x स्क्वायर है 2x बार का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का मॉडिफाई फॉर्मूला हो जाएगा समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स का होल स्क्वायर बटा एन माइनस दो में से एक घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो फार्मूला रहेगा सिग्मा बराबर समेसन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस इस मीन है मीन को हम लोग लिख सकते हैं समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स बटा एन का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा मॉडिफाई फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का मॉडिफाई फार्मूला होता है रूट अंदर समेसन ऑफ एफ एक्स का होल एफ इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स बटा एन का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको जो इस टर्म को बोलेंगे मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ओके। ये जो हमारा मीन क्या होता है समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स, तो यहाँ पे एक्स ना होकर किसका है मीन है हमारा डाटा के स्क्वायर का। एक्स क्या होता है हमारा डाटा के स्क्वायर का, ये क्या है हमारा मीन है। तो लिख सकते हैं मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डाटा या एलिमेंट। और इस टर्म की बात करें तो ये क्या है डाटा का मीन है, इसको क्या कहेंगे मीन ऑफ एलिमेंट। क्या हो जाएगा मीन ऑफ एलिमेंट का होल स्क्वायर। ये क्या था हमारा मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट, और ये हमारा क्या है ये भी हमारा मीन है। ये क्या समेसन ऑफ एफ एक्स इंटू बाई एन क्या होता है मीन होता है। तो मीन किसका है हमारा एलिमेंट का है, लेकिन इसकी बात करें तो मीन किसका है स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट का है। अगर इसको एक और अच्छा लैंग्वेज में लिखे तो लिख सकते हैं हम लोग मीन ऑफ स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ मीन। एक नॉर्मल मीन जो हम लोग निकालते हैं समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन एन, और यहाँ पे क्या है मीन ऑफ द स्क्वायर डाटा के स्क्वायर का मीन है ओके। तो इसको बोलेंगे हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में, लैंग्वेज के टर्म में हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं रूट अंदर मीन ऑफ द स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन। एंड इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे मीन ऑफ स्क्वायर मतलब समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स क्या है मीन का स्क्वायर है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ओके। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी तो हम लोग लिखेंगे समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये जो मैंने फार्मूला हो गया इसको कहेंगे कि विथ फ्रीक्वेंसी एंड इसको बोलेंगे विदाउट फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा प्रॉब्लम रहेगा जो हमारा क्वेश्चन आएगा बिना फ्रीक्वेंसी का नहीं आता है ओनली, तो आएगा मतलब आएगा तो विथ फ्रीक्वेंसी के साथ ही आएगा। तो ये हमारा हो गया मॉडिफाई फार्मूला जिन्हें हमको याद करनी है। नाउ तो हम लोग इस फार्मूला के रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, जो भी हमारा कैलकुलेशन रहेगा, जो भी डाउट रहेगा क्या हो जाएगा हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दिया हुआ है साइज ऑफ द एलिमेंट एंड द फ्रीक्वेंसी।
इसको बोला है कि सोल्यूशन करने के लिए, सोल्यूशन क्या, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए। तो हम लोग इस फार्मूला की हेल्प से, यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात किया है तो फ्रीक्वेंसी की यहाँ बात किया तो हम लोग इस फार्मूला की हेल्प से स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे। ओके, एंड बोला है मीन निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं मीन का फार्मूला क्या होता है, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा समेसन ऑफ एफ आई। एंड स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला समेसन ऑफ क्या होता है, समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये तो होता है जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सो, लेकिन हम लोग इसके हेल्प से, इस फार्मूला के हेल्प से निकालें तो क्या हो जाएगा, समेसन सिग्मा बराबर समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स का बटा एन पूरे का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी इसके ऊपर रूट अंदर। तो हम लोग मीन जो कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला के हेल्प से, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन करेंगे इस फार्मूला के हेल्प से। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक टेबल बनाऊंगा। टेबल में एक्स, साइज ऑफ आइटम को हम लोग एक्स कहेंगे, तो एक्स का टेबल इसमें, एंड फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का इसमें लिखेंगे। ओके, तो क्या दिया हुआ है मेरा, 1 3 1 3 5 2 और 10। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 1 3 4 2। ओके, एंड तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स निकालेंगे, एफ इंटू एक्स निकालेंगे। यहाँ के एफ इंटू एक्स के लिए या फिर सबसे पहले मीन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स निकालने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 एंड 10 2 जा 20। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स है, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स है, तो इसको क्या करेंगे, सारे को सम कर देंगे तो हमारा कुछ आ जाएगा 48। ओके, एंड इस समेसन ऑफ एफ आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग सम करेंगे, टोटल को सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 1 3 3 6 6 4 10 2 12। ओके, एंड नाउ अब हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स बटा समेसन ऑफ एफ। तो यहाँ समेसन ऑफ एफ क्या है, ए है, एंड समेसन ऑफ एफ एक्स, यानी इस सारे डाटा को जोड़ देंगे, एफ एक्स को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो हमारा आ जाएगा 48 अपॉन 12, यानी कितना आ गया, मीन। मीन हमारा एक्स बार कितना आ गया, 4। ओके, नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए एफ इंटू एक्स तो चाहिए, साथ में एफ इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग एक और डाटा निकालना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, एंड फिर हम लोग एफ इंटू एक्स स्क्वायर का निकालेंगे, एफ इंटू एक्स स्क्वायर का निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर बोले तो इस वाले कॉलम को स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 2 के स्क्वायर 4 और 10 के स्क्वायर 100। ओके, नाउ अब हम लोग को क्या निकालना है, एफ इंटू एक्स स्क्वायर, एफ इंटू एक्स स्क्वायर इस वाले टर्म को। तो एफ इंटू एक्स स्क्वायर बोलो तो इसको एंड इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको। तो 1 में 1 से करेंगे तो 1, 3 में 9 से करेंगे तो 27, 5 में 25 से करेंगे तो 25 25 125, फिर 2 में करेंगे 8 से, 4 दूना 8, एंड 10 में करेंगे, सॉरी इसे एफ से करेंगे, एफ से इसमें एफ इंटू एक्स स्क्वायर, एफ इंटू एक्स स्क्वायर इसको करेंगे तो 2 1 जा 2, 9 में 1 से करेंगे तो 9, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 14 चौका 56, सॉरी 4 चौका 16 16 है, एंड 100 दूना 200। ओके, एंड सबको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 16 9 25 75 100 200 300 1 2 302 आ जाएगा। इसको जोड़े क्यों, क्योंकि हमको सम चाहिए, सभी का सम चाहिए। ओके, एफ इंटू एक्स स्क्वायर का सम चाहिए। नाउ तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला में रख देंगे, समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स बटा एन का होल स्क्वायर रूट अंदर। तो इस वाले टर्म का कितना आ गया है मेरा 302, एंड एन का मान क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एन, एन बराबर कितना आ गया 12, या इसको बोलते हैं समेसन ऑफ एफ। तो एन का मान क्या आ जाएगा 12 माइनस ई, तो हमारा क्या है मीन है, समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स बटा एन, या समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स का मान है 48, एन का मान है 12, इसको क्या बोलते हैं मीन बोलते हैं। तो मीन का मान कितना है
4 4 डायरेक्ट हम लोग 4 भी रख सकते हैं। इसको काटेंगे तो कुछ आ जाएगा, 2 से काटते हैं तो 2 छक 12, 15 20 इतना 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 3 1 31, 6 5 30 एंड 6 एकम 6 माइनस 4 चौका 16। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा 9.1 रूट अंदर, एंड इसको निकालेंगे तो 3 कुछ ऐसे आएगा, यानी कि सिग्मा का मान 3 आ गया। ओके, तो हमारा मीन कितना आ गया, मीन आया है 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है 3। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट वर्जन देखेंगे। अब जब हमारा कैलकुलेशन, ये तो इजी प्रॉब्लम था, जब प्रॉब्लम हार्ड हो जाएगा तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे अब हम लोग वो देखेंगे।